1992 ये वो ईयर था जब राम जन्मभूमि मूवमेंट बहुत जोर पकड़ रहा था और इसी साल के 6 दिसंबर को कुछ हिंदू ग्रुप्स द्वारा बाबरी मस्जिद के एक ढांचे को गिरा दिया जाता है। कुछ लोग इसे कंडेम कर रहे थे, वहीं कुछ लोग इसे अप्रूव कर रहे थे और साथ में ही एक नारा काफ़ी पॉपुलर हो रहा था, अयोध्या तो बस एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। इस स्लोगन के पीछे 1984 की वो हिंदू महासभा थी जिसमें एक नेशन वाइड रेजोल्यूशन पास किया गया। इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग हिंदुओं के 3 क्रिटिकल टेम्पल जिसे तोड़कर मस्जिद बना दिया गया था उन्हें वापस लेने की बात की गई। इसमें अयोध्या की राम जन्मभूमि, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और काशी का विश्वनाथ टेम्पल केंद्र में थे। एक्चुअली विश्वनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसे कई इस्लामिक आक्रमणकर्ताओं ने तोड़ा और फाइनली औरंगजेब ने उसे तोड़कर वहां पे एक मस्जिद बना दी। 1991 में हिंदू महासभा के उस आह्वान पर वाराणसी के कोर्ट में एप्लीकेशन की होड़ लग गई जिसमें ज्ञानव्यापी के परिसर में पूजा करने का राइट मांगा गया। वाराणसी के लॉयर विजय शंकर रस्तोगी उनमें से एक एप्लीकेंट्स थे और उन्होंने क्लेम किया कि काशी विश्वनाथ मंदिर 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था और इसलिए उस मस्जिद को तोड़कर वो जगह हिंदुओं को दे दी जाए। रस्तोगी और दूसरे एप्लीकेंट्स का लॉ सूट 2019 तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा जब तक राम जन्मभूमि का जजमेंट नहीं आ गया। इसके बाद रस्तोगी ने दिसंबर 2019 में ज्ञानव्यापी के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए फिर से एक पिटीशन डाली। रस्तोगी के उस पिटीशन पर वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को एक सर्वे कंडक्ट करने के लिए कहा और अपनी फाइंडिंग सबमिट करने का ऑर्डर दिया, बट यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अपोजिशन पर इस ऑर्डर पर स्टे लग गया। ये केस चल ही रहा था कि 18 अप्रैल 2021 को वाराणसी की 5 हिंदू औरतों ने वाराणसी कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जिसके अंडर उन्होंने ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी, नंदी जी, हनुमान जी और गणेश जी की रेगुलर पूजा करने का राइट डिमांड किया। और यही वो केस है जिसमें 8 अप्रैल 2022 को सिविल जज रवि वर्मा ने ज्ञानव्यापी परिसर में एक वीडियोग्राफिक सर्वे करने का ऑर्डर दिया जिससे ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित देवी देवताओं की मूर्ति का एग्जिस्टेंस का पता चल सके। एज एक्सपेक्टेड इस वीडियोग्राफी के सर्वे ने सबको चौंका कर रख दिया। मस्जिद के नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइड पर मंदिर के सबूत मिले, मस्जिद के पिलर्स पर हिंदू देवी देवताओं के सिंबल्स को देखा गया और सबसे चौंकाने वाला सीन तो तब सामने आया जब मस्जिद के वजू खाने से सारा पानी खाली कराया गया और उसमें से शिवलिंग जैसी आकृति निकली। अगर आज की बात करें तो ये मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है जहां पे एएसआई के सर्वे की इजाज़त दे दी गई है। एएसआई के सर्वे में हमें ज्ञानव्यापी मस्जिद और विश्वनाथ टेम्पल की हिस्टोरिकल टाइमलाइन का पता बहुत अच्छे से चलेगा, बट फिलहाल पुराणों और हिस्टोरिकल बुक्स में जो लिखा है अगर उसकी बात की जाए तो काशी और विश्वनाथ टेम्पल का सबसे पहला वर्णन हमें स्कंद पुराण के काशी खंड से मिलता है। ऐसा क्लेम किया जाता है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के स्थान पर वहाँ एक मंदिर बहुत पहले से था और 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने वहाँ एक मंदिर फिर से बनवाया। बट राजघाट की खुदाई में एक अविमुक्तेश्वर सील मिली थी जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो 9th सेंचुरी BC से भी पुरानी थी। विश्वनाथ मंदिर का ही दूसरा नाम अविमुक्तेश्वर है, तो इससे ये साफ हो जाता है कि विश्वनाथ मंदिर 3000 साल पहले एग्जिस्ट करता था। एक चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनसैंग ने अपनी बुक में काशी के एक इम्पॉर्टेंट मंदिर का जिक्र किया था। यूँ तो विश्वनाथ मंदिर पे बहुत सारे अटैक हुए, बट उस पर सबसे पहला अटैक मोहम्मद गौरी के स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था जब उसने जयचंद को हराकर कन्नौज रीजन पर कब्जा किया। उस अटैक में काशी को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था और विश्वनाथ टेम्पल को तोड़कर वहां एक रजिया मस्जिद बना दिया गया था। इस बात का जिक्र हमें उस टाइम के हिस्टोरियंस हसन निजामी की बुक ताजुल मासिर से मिलता है। 1210 से 1236 के बीच इल्तुतमिश के शासन में एक ट्रेडर ने इस मंदिर को फिर से बनवाया, बट इसके बाद भी मंदिर को बार बार तोड़ा गया। 13th सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक ने, 14th सेंचुरी में जौनपुर के शर्की राजाओं ने और उसके बाद सिकंदर लोदी ने इस मंदिर को तोड़ा। इसके बाद 1584-85 में अकबर के शासन में राजा टोडरमल ने नारायण भट्ट के साथ इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करवाया, बट 1669 में औरंगजेब ने उसे तोड़वाने का फिर से एक फरमान जारी कर दिया जिसे औरंगजेब के हिस्टोरियन सखी मुस्तद खान ने मासीरी आलमगिरी में बताया है। विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाने के बाद औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों पर एक मस्जिद बनवाई जिसे हम आज ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम से जानते हैं।
जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मराठाओं का उदय होने लगा तो 27 जनवरी 1743 को बालाजी बाजीराव एक बड़ी आर्मी के साथ काशी को जीतने के लिए निकलते हैं, बट अवध के नवाब उनके इस विजय रथ को रोक देते हैं। नवाब ने धमकी दी कि अगर मराठाओं ने काशी को कंट्रोल करने की कोशिश की तो काशी के एक एक ब्राह्मण को तलवार की नोक पर इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद 1751 में महाराव होलकर ने भी काशी को जीतने की कोशिश की, बट नवाब ने फिर से वही चाल चली। समय बीतता गया और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद काशी मुगलों के कंट्रोल से बाहर हो गई और अंग्रेजों ने काशी पर अपना कंट्रोल जमा लिया। अंग्रेजों के आने के बाद अब काशी को कंट्रोल कर और मस्जिद को तोड़कर वहां मंदिर बनाना संभव नहीं था, तो 1785 में अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के दक्षिणी भाग में एक नया मंदिर बनवाया और उसी मंदिर में एक नए शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा की गई। इतने सारे डॉक्यूमेंटेड इतिहास के बाद भी एक वर्ग इसे बार बार झुठलाने की कोशिश करता है। ऐसी दलीलें दी जाती है जिसे सुनकर आपके और मेरी हंसी छूट जाए। कुछ कहते हैं कि मंदिर इतनी पुरानी थी कि अपने आप टूट गई, कुछ कहते हैं कि अकबर इतना टॉलरेंट था कि उसने एक ही जगह पर मंदिर और मस्जिद बनवाई ताकि रिलीजियस यूनिटी को बढ़ावा मिले। वहीं हिंदुओं की मांग बस इतनी सी है कि चूंकि हिस्टोरिकल फैक्ट्स इस ओर इशारा करते हैं कि वहाँ एक मंदिर पहले से था और उसे तोड़कर वहाँ एक मस्जिद बनवाया गया, तो वो जगह हिंदुओं को दे दी जाए ताकि वहाँ पे वो शांति से अपनी भगवान की पूजा करें। वीडियोग्राफी में दिखे वजू खाने में शिवलिंग की आकृति और नंदी भगवान का मस्जिद की तरफ पेश हिंदू क्लेम्स को और सॉलिडिफाई करता है। एक्चुअली आमतौर पर हर मंदिर में नंदी भगवान का सर शिवलिंग की तरफ होता है, बट इस मंदिर में नंदी भगवान का सर मस्जिद की तरफ है। और ऐसे ही कई सबूत है जो हिंदू क्लेम को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये केस हमारे देश की अदालतों में चल रहा है और हम आशा करते हैं कि इसमें जल्द ही कोई ना कोई महत्वपूर्ण निर्णय निकलेगा।